5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए कल मतगणना होनी है और कल ही नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे ठीक पहले ईवीएम को लेकर लगातार कई तरह की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली और सोनभद्र में काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट पेपर से भरे बक्से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। बरेली में मतगणना स्थल के बाहर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से मिले थे। समाजवादी पार्टी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है और इसे बीजेपी की साजिश बताया है। उधर डीएम का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर की गलती थी कि उन्होंने चुनाव से जुड़ी सामग्री कूड़े की गाड़ी में फेंक दी। और उधर यह भी कहा गया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोनभद्र में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर से भरी 2 सरकारी गाड़ियों को पकड़ा है। हंगामे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि बचे हुए बैलेट पेपर वोटिंग खत्म होने के बाद सुरक्षित रखे जाने के लिए गाड़ियों से भिजवाए जा रहे थे, जिन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोका। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं। सौरभ, ये लगातार जो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इनके पीछे क्या हकीकत है? क्या वास्तव में इस तरह की बातें हैं? क्योंकि ईवीएम कल मतगणना है, कई जगह ट्रेनिंग भी चल रही होगी, तो ईवीएम जो ट्रेनिंग के लिए हैं वो भी आ जा रही होंगी। तो क्या पूरी तरह से चौकसी बरत रही है समाजवादी पार्टी और उस चक्कर में कई ऐसे कागज भी पकड़े जा रहे हैं जो मतगणना में नहीं इस्तेमाल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बता दें कि जो बरेली की बात कर रहे थे, जिस पर कल वहां पर कूड़े की गाड़ी से 3 संदूक मिले थे सुशील, उसमें सपा के कार्यकर्ता कह रहे थे इसमें बैलेट पेपर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसमें बैलेट पेपर नहीं थे, मतगणना के इस्तेमाल में आने वाले कुछ चीजें थी, सामग्री थी। इस मामले को लेकर के अभी अभी खबर आई है कि जो बहेड़ी के एसडीएम हैं पारुल तरार, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह अब राजेश चंद्र को वहां पर तैनात किया गया है। यानी जो लापरवाही है उसको पुलिस ने माना है, प्रशासन ने माना है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। देखिए, अब चाहे बनारस वाला मामला भी हो, प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर ईवीएम को या वो इस्तेमाल में आई हैं, नहीं आई हैं, और अगर वो प्रशिक्षण के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल होनी है, तो प्रोटोकॉल कहता है कि प्रत्याशियों को बताया जाए और फिर सुरक्षा में उनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। तो वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। प्रशासन का कहना है कि बिल्कुल वो जो मशीनें थीं वो प्रशिक्षण के लिए थीं और जिनमें वोटिंग हुई है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, सीसीटीवी में है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां तैनात हैं। तो ये प्रशासन का कहना है, लेकिन प्रशासन ने, जैसे कि कमिश्नर बनारस ने माना है कि जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो इस पूरे मामले में देखा है, चाहे वो सोनभद्र की घटना हो या बरेली की घटना हो, उसमें तो कुछ एक्शन हुआ है, लेकिन बनारस में जो हुआ है उसमें अब तक किसी भी प्रकार की चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि कल से सारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सब स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाकर बैठ गए हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कल कहा कि अगर आपने वोट दिया है तो वोट की सुरक्षा भी करें, तो उसी के तहत ये किया जा रहा है। बरेली पुलिस का कहना है कि उन संदूकों में बैलेट पेपर नहीं थे, लेकिन मतदान में इस्तेमाल हुई सामग्री थी। बाकायदा एक प्रेस रिलीज दी गई है, जिसके बाद वहां के जो एसडीएम है और आरओ हैं उनको हटा दिया गया है। और सोनभद्र में भी एसडीएम आरओ को हटाया गया, तो वहां पर भी एक ऐसी घटना हुई थी। तो फिलहाल अब समाजवादी पार्टी काफी चौकन्नी है। उनका कहना है कि जब तक एक एक बैलेट पेपर काउंट नहीं हो जाएगा, चाहे वो कल रात 12 बज जाए, काउंटिंग वाले दिन 12 बज जाए, जब तक सर्टिफिकेट विजेता प्रत्याशी को नहीं दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हिलेंगे। तो सुशील, कल काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि जो बैलेट पेपर से मतदान हुआ है उसमें तमाम सरकारी लोगों ने उनको वोट दिया है पुरानी पेंशन स्कीम पर, और 2017 में 47 सीटें ऐसी थी सुशील जिसमें समाजवादी पार्टी 5000 से कम वोटों से हारी थी। तो उनको लग रहा है कि इस बार जो है मार्जिन है वो काफी कम रहने वाला है, कांटे की टक्कर है, इसलिए हर एक वोट की काउंटिंग कराने के बाद ही वहां से लोग कार्यकर्ता हिले। तो इस समय सपा पूरी की पूरी काउंटिंग सेंटरों पे जमा है, हर जिले में उनके नेता हैं, प्रत्याशी हैं और उनके अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। सुशील।